हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार इस वन शॉट की सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर बात करें इस चैप्टर की तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है, क्योंकि बिना इसके आप सेक्शन सी में, ठीक है, सेक्शन सी का कोई भी पार्ट आएगा तो उसमें आपका क्या यूज होने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जरा देखते हैं इसके अंदर क्या बातें हैं, क्या नहीं है, चीजें हैं, क्या है। अब इसकी खोजबीन चालू करते हैं, थोड़ा सा सर्चिंग सर्चिंग करते हैं इसकी। चलिए, तो अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस की, थोड़ी बहुत, चलो जी। डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब बात करें अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, कहां से आई, कुछ तो होगा ना। तो बिल्कुल, जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, तो मान लो लेट आपके पास एक वैल्यू थी y, जो कि एक्स स्क्वायर थी। बिल्कुल, कोई दिक्कत है किसी को? मैंने मान लिया एक फंक्शन था आपके पास एफ एक्स नाम, यानी वाई नाम का, और वो फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू एक्स। अब क्या ये प्लस के टू एक्स उठा के मैं इधर ला सकता हूं, माइनस का कर सकता हूं? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन इक्वेशन जब कहलाती है जब उसमें एक तरफ क्या बचे? जीरो। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब कहलाती है जब उसमें एक तरफ क्या हो? जीरो हो। जब एक तरफ क्या हो? जीरो। तो इक्वेशन बनाने के लिए एक तरफ जीरो कर दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंशिएशन से बनी। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये डिफरेंशिएशन से ही तो बनी है ना। तो मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मतलब है? जितनी इक्वेशंस आपने डिफरेंशिएशन में बनाई, आपने याद है प्रूफ वाले हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो जितनी इक्वेशंस आपने डिफरेंशिएशन में बनाई, उन सब इक्वेशंस को जब एक तरफ जीरो रखा जाता है तो उन सारी इक्वेशंस को ही क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, हमें यह पता है कि हम कैसे किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें यह भी पता है हम कैसे किसी वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी डीप स्टडी, इसकी बात है कि ऐसी इक्वेशन अगर हमें दी जाए और हमें इस इक्वेशन से वापस ये बनाना हो, तब हम क्या करते हैं? ये स्टडी होती है किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या स्टडी होती है कि यहां से यहां तक कैसे जाया जाएगा, यहां से यहां तक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, वापस इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा, इसी स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहां से यहां तक की स्टडी ही आप किस में पढ़ते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। अब हर डिफरेंशियल इक्वेशन की ना ऑर्डर होता है, और उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? डिग्री। तो जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो चलिए बताते हैं हम आपको ये होती क्या है। चलो, तो पहली बात आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आखिरकार किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? चलो,
तो अगर बात करें किसी भी ऑर्डर की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको पता, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपने पता किया, बिल्कुल पता चल गया कि जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, जो कोई हमारे पास फंक्शन था उसका हम डिफरेंशिएशन कर चुके। अब उस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है, द मैक्सिमम द मैक्सिमम नंबर ऑफ differentiations in any differential equation is called its order। अब इसकी बात को समझते हैं कि क्या कह रहा है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब क्या है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब है कि हमने मैक्सिमम उसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है। जितनी भी बार मैक्सिमम हमने उसमें डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी किसी इक्वेशन का मैक्सिमम कितनी बार हम डिफरेंशिएट कर चुके, उसका कितनी बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, वही उसका क्या दर्शाता है, ऑर्डर। वही क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ऑर्डर। ऑर्डर की बात इतनी सिंपल है कि ऑर्डर अगर आपको पता करना है तो उसमें यह देख लो कि आपने मैक्सिमम उसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया। जितनी बार आपने मैक्सिमम उसे डिफरेंशिएट कर दिया, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। एक मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। एक वर्ड होता है डिग्री। डिग्री, ओ मैंने कुछ स्पेलिंग गलत कर दी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है द पावर ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट डिफरेंशियल। यानी जितनी बार, या फिर कह सकते हो पावर ऑफ इट्स ऑर्डर, या फिर क्या कहा जा सकता है, पावर ऑफ इट्स ऑर्डर। तो यानी यार डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है कि जो आप ऑर्डर है, जो भी आपका ऑर्डर है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर हो, मतलब पावर होगी, जो भी ऑर्डर की पावर होगी, जो भी उस ऑर्डर की पावर होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो जब भी बात करें अगर डिग्री की, तो डिग्री होती है किसी भी ऑर्डर की पावर। जब उस ऑर्डर की हम देखेंगे जो भी पावर होगी, उसी को हम क्या कह देंगे, डिग्री। अब इतनी सिंपल बात किसकी रही, ऑर्डर की और डिग्री की। जरा कुछ क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं, अगर इतनी सिंपल बात है तो आखिरकार ऑर्डर और डिग्री क्या है। चलो जी, अब ये एक क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर ये पता लगे, करने की कोशिश करें कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो चलो पता कर लेते हैं आखिरकार इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। अब अगर बात करें ऑर्डर की, तो देखो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो यहां से देखो, यहां से पता चल रहा है इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हो गया, दो बार। dy बाई डी एक्स से पता चलता है कितनी बार हुआ, एक बार। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब से पता चलता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तीन बार। यानी सबसे ज्यादा बार कहां हुआ है, यहां हुआ है। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तीन बार। और जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हो चुका, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो चुका, तीन बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, तीन। इसका ऑर्डर क्या हो गया, तीन। अब ये बोर्ड एग्जाम में 100% एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आपका आना है। तो इसे तैयार कर लो बढ़िया करके कि क्या ऑर्डर होता है और क्या डिग्री होती है। अब अगर हम बात करें डिग्री की,
तो मैंने कहा जो ऑर्डर है उसकी जो भी पावर होगी, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है ना, तो उसकी जो भी पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री। तो डिग्री क्या हो गई, 1। यही आपके आंसर है, ऑर्डर और डिग्री। यही आपको फाइंड करने थे, ऑर्डर और डिग्री। इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं कि आखिर उसका क्या ऑर्डर होगा और क्या उसकी डिग्री होगी। ठीक है, यहां तक कहानी बेहतरीन समझ आ रही है। चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं जरा क्वेश्चन। चलो अब जैसे सेकंड पार्ट में इसमें भी आपसे ऑर्डर और डिग्री ही मांगी है। ठीक है, चलो जरा देख के बताओ क्या इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है इसका, तो आप कहेंगे जी यहां पे पता चल रहा है कि मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है तो उस 2 बार वाले की पावर क्या है, 1। उस 2 बार वाले की अगर पावर 1 है तो ऑर्डर 2 हो गया, तो डिग्री क्या हो गई, 1। ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री क्या हो गई, 1। चलो आगे, ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसके ऑर्डर और डिग्री पता करो जल्दी से। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो दोनों जगह एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। जल्दी से डिग्री बताओ। तो अब आप कहोगे कि जी डिग्री होती है ऑर्डर की पावर, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर एक बार हुआ है उसकी पावर 1 है, तो आप कहोगे यहाँ डिग्री 1 हो गई। लेकिन नहीं, यहां समझने वाली यही बात है, डिग्री कई बार कंफ्यूजिंग होती है, कई बार कंफ्यूज कर देती है। कैसे कि साइन के अंदर क्या आ गया, dy बाई dx। क्या आप कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई dx बना सकते हो? भाई मैंने आपको कहा साइन के अंदर dy बाई dx जब आया होगा, चलो मान लो y रहा होगा साइन के अंदर, अगर साइन के अंदर y भी रहा, आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का क्या करते थे, cos y, फिर y का अलग से करते थे dy बाई dx। cos के अंदर dy बाई dx आ जाएगा, भाई एंगल को छोड़ते थे फिर अलग से करते थे dy बाई dx। तो मतलब साइन के अंदर dy बाई dx आना पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई डिफरेंशियल आ जाता है या किसी ऐसी जगह आ जाता है e की पावर में, लॉग के अंदर, इन सब में अगर डिफरेंशियल आ जाता है उस वक्त इसकी डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। डिग्री नहीं चेंज, डिग्री चेंज हो जाती है। ऑर्डर तो भले ही सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री सेम रहने वाली नहीं है, ये बदल जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि डिग्री चेंज हो जाती है। चलो अब इसके बाद आगे आ जाओ। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेपरेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, अब नेक्स्ट आपके पास आता है सेपरेशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड, यानी आप इसे कह सकते हो टाइप 1। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टाइप 1, पहला तरीका कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो आपके पास कोई dy बाई dx ऐसे दी जाए, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये ऑर्डर 1 की हो सकती है बस। 1 से ज्यादा की डिफरेंशियल इक्वेशन सोचो सॉल्व करने की, अभी मत करो, आगे पढ़ लेना। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, या ऐसे नहीं देके एक्स वाई दिया हुआ है, चलो ऐसे कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई कर लेते हैं, एक्स वाई दिया हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो यहां सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो तो सारी एक्स वाली वैल्यू अलग होनी चाहिए और सारी वाई वाली वैल्यू अलग। यानी आपको सेपरेट करना है किसको, सारे एक्स अलग और सारे वाई अलग। तो सारे एक्स अलग करने के लिए पहले डीएक्स डिवाइड में है, तो डीएक्स इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इतना कर लेंगे आप।
अब dx के पास सारी x की वैल्यू होनी चाहिए और dy के पास सारी y की। तो ये जो y मल्टीप्लाई में, ये इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो जब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y dy इक्वल्स टू x dx। अब हम इसे प्यार से दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। जब वेरिएबल सारे अलग हो जाएं, x सारा अलग हो जाए, y सारा अलग हो जाए, तो जब ये सारे अलग हो जाएं तब हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y, x का इंटीग्रेशन x² और साथ में प्लस का c। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को अलग अलग करके वापस अपने सॉल्यूशन को पाना, इंटीग्रेट कर लेना और इंटीग्रेट करके वापस अपने सॉल्यूशन को पाना। यानी क्वेश्चन ये रहा होगा, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी होगी वो क्वेश्चन क्या रहा होगा, ये रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को पा सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स को सेपरेट, एक्स सारे एक तरफ, वाई सारे एक तरफ। अब इसका इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो ले लेते हैं। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, क्या है कि आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो जहां भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने को कह दे तो समझ जाओ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तीन टाइप से सॉल्व हो सकती है, मैं आपको टाइप 1 पढ़ा रहा हूं। टाइप 1 का क्या है कि dy एक तरफ और dx एक तरफ। तो dx डिवाइड से इधर किस में ले गए, मल्टीप्लाई में। x वाली वैल्यू सारी एक तरफ होनी चाहिए और y सारा एक तरफ। अब y इधर कर लो, 1/y dy, y को dy के पास कर लो, और x तो पहले से एक तरफ है तो उसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब दोनों को अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो 1/y का क्या हो जाएगा, log y। उसी तरीके से tan x का क्या हो जाएगा, log sec x प्लस c। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन और ज्यादा करना चाहते हो तो c जो है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो log में भी लिखा जा सकता है। तो इस c को आप लिख सकते हो log c, और log प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log sec x इंटू c। अब log से log कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी sec x इंटू c। आप यहां तक इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे यहां तक सॉल्व कर सकते हो, वरना आप अगर यहां सी पे भी आंसर छोड़ आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को सेपरेट करके, ठीक है, उन्हें अलग करके, एक्स को अलग करके, वाई को अलग करके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें आपको सेपरेशन लगेगा थोड़ा मुश्किल, क्यों, क्योंकि ये सिंपल उतना इजी क्वेश्चन नहीं है। तो जल्दी से आओ और आओ इसे भी सेपरेट करके देखते हैं कि आखिरकार क्या बन सकता है और क्या नहीं। चलिए, अब इसे सेपरेट करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने 1 + x को अलग ब्रैकेट में लिया, प्लस इन दोनों में से y कॉमन कर लिया, y प्लस एक्स वाई में से क्या कॉमन कर लिया, y। तो जब मैं y प्लस एक्स वाई में से y कॉमन करूंगा, अंदर बचेगा 1 + x। अब क्योंकि इस पूरे और इस पूरे दोनों के पास 1 + x है तो वो कॉमन कर सकता हूं मैं, तो 1 + x कॉमन कर लूंगा। तो 1 + x कॉमन करूंगा तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 + y। तो 1 + x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 + y। अब x एक तरफ कर दो, y एक तरफ कर दो, तो जब x और y आप एक तरफ करोगे तो y वाली सारी वैल्यू इधर आ जाएगी और x वाली वैल्यू सारी इधर आ जाएगी। इधर आ जाएगी तो मैं दोनों का क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन। अब अगर दोनों का इंटीग्रेशन करता हूं तो 1/1 + y, तो यहां देखा जाएगा तो y की पावर क्या है, 1। और मैंने बताया था अगर पावर 1 है, इंटीग्रेशन में बताया था कि अगर पावर 1 होती है तो क्या लग जाता है, लॉग लग जाता है। तो आप यहां क्या लगा सकते हैं इसमें, लॉग। तो log 1 + y। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x का x² 2 प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो जो क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, जिसमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट भी हो सकते हैं और वो सॉल्व भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के उन्हें सॉल्व करना है। चलो अब इसे देखें, तो y और x एक तरफ करने के लिए dx पूरा का पूरा उधर ले जाऊंगा मैं, तो 2 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy, तो ये प्लस का पूरा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ई की पावर x टेन वाई dx। अब dx के पास सारी वैल्यू x की होनी चाहिए और dy के पास सारी वैल्यू y की, तो x की सारी वैल्यू उधर कर दो और y की सारी वैल्यू इधर कर दो। तो जब y की वैल्यू सारी इधर करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई, और x की उधर करेंगे तो माइनस e की पावर x अपॉन 2 माइनस ई की पावर x। अब माइनस कॉमन लेके नीचे से ऊपर वाला माइनस काट लो, तो वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, और माइनस कॉमन लेके काटेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस टू डी एक्स। अब दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपने सीखा था चैप्टर इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां देख के पता चल रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से होंगे, क्योंकि डिवाइड रूल जैसी तो हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई सुविधा है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन ही लग सकता है। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए यहाँ पे टेन वाई को वाई मान लो, टेन वाई को टी मान लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी। उसी तरीके से इसे देखा जाए, नीचे वाला e की पावर x माइनस टू को z मान लो, तो ये हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dz। तो जहां e की पावर x dx है वहां dz हो जाएगा, और जहां sec स्क्वायर y dy है वहां dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट होके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड डी जेड। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे लॉग टी इक्वल्स टू वन अपॉन जेड का करेंगे लॉग जेड प्लस सी। अब वापस से टी और जेड की वैल्यू रख लो, तो टी की वैल्यू टेन वाई थी, टेन वाई को टी माना था, और लॉग जेड माना था ई की पावर एक्स माइनस टू को प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर से वही मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन जाने के लिए आप सी को log सी लिख सकते हो, और log सी लिख के उसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन को करते हैं, वेरिएबल्स को क्या करके, सेपरेट करके हम उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो इतनी कहानी अगर आपको समझ आई, तो जरा देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो आगे की कहानी पे चलते हैं। ओके, आगे की कहानी पे चलने से पहले आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। किस पर लेकर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। चल, अब हमने टाइप वन पढ़ा, अब बारी है टाइप टू की। आखिरकार टाइप टू क्या होता है? टाइप टू होता है होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। टाइप टू क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के, यानी अगर टाइप टू वाली इक्वेशन आ जाएंगी, जिनको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो होती कैसे हैं, अब वो ऐसे होती हैं, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको ऐसे दे दिया जाए डिंग 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 dy by dx
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन, अब मैं आपसे कहूं कि इसके वेरिएबल सेपरेट कर दो। मैंने आपसे कहा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, आप इसमें एक्स और वाई अलग कर दो। तो क्या आप में से कोई ऐसा धुरंधर है, ठीक है, ऐसा कोई महारथी है जो इसके एक्स और वाई अलग कर दे? तो अगर आप में से ऐसा कोई धुरंधर है तो इसमें टाइप 1 लग जाएगा। लेकिन आप में से ठीक है, आप कितने बड़े धुरंधर हैं, इसके एक्स और वाई वेरिएबल अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्स और वाई वेरिएबल अलग नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बनती है, टाइप 2। यानी इसमें हम डायरेक्ट वेरिएबल अलग नहीं कर सकते। तो अलग नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, और हमें इंटीग्रेशन तो करना है क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप चेक करो कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या काम करेंगे, तो चेक चेक कर तो चेक करने के लिए x को आप रखेंगे लैम्डा x और y को आप रखेंगे लैम्डा y। x को लैम्डा x रख लो और y को लैम्डा y। अब जहां जहां x है वहां सब जगह तो लैम्डा x प्लस लैम्डा y, जहां x है वहां लैम्डा x, और जहां y है वहां लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा कॉमन हो जाएगा और नीचे लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दोनों के पास लैम्डा है तो दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो कॉमन होने के बाद बचेगा x प्लस वाई। अब नीचे लैम्डा और लैम्डा की मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, तो आपके जो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, आपके डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और साथ में 1/λ। हमने ही थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। चलो, तो ये आ रही है डीवाई बाई डी एक्स, बाहर आ रहा है 1/λ, और अंदर आ रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखो, हमारा क्वेश्चन हमें वापस मिल गया, नहीं मिल गया? हमारा क्वेश्चन तो हमें वापस मिल गया, बेशक बाहर क्या बचा, 1/λ, लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन वापस मिल गया। अगर क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा एज इट इज मिल जाए जैसा आप क्वेश्चन लेके चले थे, तो आप कहेंगे यस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि बाहर लैम्डा बच जाए तो बच जाए, बस अंदर क्वेश्चन में नहीं बचना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में नहीं बचता है तो समझ जाओ कि वो क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसे सीखना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा आपको ये सिखाने के लिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा। अब अगर इसमें बात करें तो चलो पहले डीवाई बाई डी एक्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x² डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ छोड़ दो और बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 2x² मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2x² जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। इतनी बात क्लियर है। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो चेक करने के लिए हम पुट करते हैं x को लैम्डा x और y को लैम्डा y। तो जहां जहां x है वहां वहां सब जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा x। जहां जहां y है वहां सब जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा y। तो ये आ गई आपके डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स को रख दो लैम्डा एक्स, वाई को रख दो लैम्डा वाई, माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई की जगह तो लैम्डा वाई हो जाएगा।
तो यहां हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स को तो हम लैम्डा एक्स रखेंगे, तो नीचे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर लो और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर लो। ऊपर से अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो ऊपर बचेगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, यहां से लैम्डा स्क्वायर बाहर करके भी बच रहा है 2x स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया तो सेम डिफरेंशियल बच गया। ठीक है, वही dy बाई dx बच गया जो क्वेश्चन था। तो वही क्वेश्चन बच गया, तो यस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी एक्चुअल में रियलिटी में क्या हुई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। तो अगर ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो मतलब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेश्चन होमोजीनियस हो जाता है इसका मतलब वो कैसे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए आगे आ जाओ। तो वापस से क्वेश्चन लिख लेते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी एक्स 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। अब होमोजीनियस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व सॉल्यूशन, उसके लिए आप लेट करेंगे y को हमेशा vx, y को हमेशा क्या मानेंगे, vx। अब अगर मैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूं तो dy बाई dx। अब v एक वेरिएबल है तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को छोड़ दो x का 1 हो जाएगा प्लस x को छोड़ दो v का dv बाई dx। अब होमोजीनियस करने के लिए ये दोनों स्टेप आपको याद होनी चाहिए कि आपको हमेशा y को क्या मानना है, हमेशा y को मानना है vx, और y को vx मानने के साथ साथ आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। तो इतना हो जाएगा। तो जहां dy बाई dx है वहां क्या रख सकता हूं, v प्लस एक्स dv बाई dx क्वेश्चन में, तो रख लो v प्लस एक्स dv बाई dx। और जहां जहां y है वहां वहां जगह सब जगह vx रख सकता हूं, तो 2x इंटू वी एक्स माइनस वाई की जगह vx रख सकता हूं, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर। अब ऊपर से सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2vx स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी। तो आपका फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन बचेगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये बचेगा 2v माइनस वी स्क्वायर, 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये प्लस का भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी जब आके इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया dv बाई डी एक्स 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स, तो 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद अपॉन 2। ये माइनस 2v से प्लस के 2v कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो माइनस के 2v से प्लस का 2v कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो ये बचेगा, ये बचेगा x dv बाई डी एक्स, ये बचेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन। इसे बचने के बाद आप जो x और y को अलग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है,
तो जो आप एक्स और वाई को अलग नहीं कर पा रहे थे, अब क्या कर सकते हैं आप? अब आप उन्हें अलग कर सकते हैं। अलग कैसे कर सकते हैं? जो y और x अलग नहीं हो रहे थे, अब वो v और x में आ गए, और v और x में आके अलग हो सकते हैं। तो अलग हो सकते हैं तो इन्हें अलग कर लो, x एक तरफ और v एक तरफ करेंगे आप, तो ये हो जाएगा, हाँ, dx उधर जाएगा, टू इधर ले आओ, टू इधर ले आओ, dx उधर ले जाओ, x एक तरफ v एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/v² dv इक्वल्स टू -1/x dx। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2/v² का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो 2/v² में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अपॉन में v² ऊपर जाके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v की पावर 2 है, और ये हो जाएगा v की पावर -1/-1, तो ये हो जाएगा v की पावर -1/-1। इधर करेंगे तो माइनस के log x हो जाएगा 1/x का, प्लस के c। ये आपका आंसर है। बाकी आप v की वैल्यू रख सकते हो यहां से। v की वैल्यू का कहां से रख सकते हो? यहां से। यहां से v की वैल्यू हो जाएगी y/x। एंड में जहां v है तो v को रख देना y/x। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो होमोजीनियस का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो सेपरेट नहीं होते तो मुझे y को क्या लेना पड़ता है? vx। एक और नया वेरिएबल लाना पड़ता है, ताकि y सेपरेट नहीं हो रहा तो क्या पता कौन सेपरेट हो जाए? v और x सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं होमोजीनियस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, टाइप 2 का सॉल्व। अब खाली सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि होमोजीनियस है या नहीं है। अगर कहता है चेक करो होमोजीनियस है या नहीं, तो कर सकते हो। बाकी आप अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो, ये पता करने के लिए कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है या नहीं है, उसके लिए कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में कह नहीं रहा, तो नहीं कह रहा तो हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पहले से होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो पता है तो चालू करते हैं। लेट y को क्या मानेंगे हमेशा? vx। तो y को vx मानेंगे तो हमेशा dy बाई dx जो आएगा वो निकल के आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई dx। अब y को vx माना है तो पुट कर लो जहां जहां y दिखाई दे रहा है आपको। x cos vx अपॉन x, dy बाई dx को भी dy बाई dx ही रहने तो इसे भी पुट करेंगे अभी। y को यहाँ vx रख लो, cos y को रख लो vx अपॉन x, प्लस x, x से यहाँ x काट दो, x से यहाँ x काट दो, तो ये हो गया x cos v dy बाई dx, और ये हो जाएगा v x cos v प्लस x। अब ये x cos v मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी v x cos v प्लस x अपॉन x cos v। तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो ये बचा। अब ये बचा तो क्या कर सकते हैं? dy बाई dx जो अभी तक हमने पुट नहीं किया था उसे पुट कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पुट क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये dy बाई dx अलग नहीं था, सेपरेट नहीं था। तो अब सेपरेट हो गया तो पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx। और ये किसके इक्वल्स चल रहा है? तो ये चल रहा है v x cos v प्लस x अपॉन x cos v। अब x कॉमन लेके काट लो, ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कट कर लो, तो ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर लोगे तो ये बचेगा v cos v प्लस v1, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। अब ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का, सॉल्यूशन के सारे स्टेप सेम है, कॉमन होके कटेगा, प्लस का भी उधर जाके माइनस का होगा, तो ये सॉल्यूशन के सारे स्टेप सेम है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो
एक्स डीवी बाई डी एक्स वी कॉस वी प्लस वन माइनस वी कॉस वी अपॉन कॉस वी कॉस वी से वी कॉस वी काट दो तो वन अपॉन कॉस वी बचा। अब v और x अलग अलग कर लो। तो यहां से अगर आप v और x अलग अलग करते हैं तो v और x अलग अलग करके क्या हो जाएगा, cos v dv, और x को अलग करेंगे तो उधर जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो उधर जाएगा तो वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप इसे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो cos v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cos v का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin v, और इधर हो जाएगा log x प्लस सी। अब मैंने कहा था ना v की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो v की वैल्यू यहां से ले लेना हमेशा। तो v की वैल्यू हमेशा यहां से मिलेगी y बाई एक्स। तो v की वैल्यू वहां पुट कर लो, तो v की वैल्यू यहां रख लो, साइन y बाई एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी होमोजीनियस के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो होमोजीनियस का क्वेश्चन से डील करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। बस आपको y इक्वल्स टू वी एक्स लेना है और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और उसे सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते जाएंगे तो आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो उतना ज्यादा मुश्किल चीज वो नहीं है। आई होप आपको ये होमोजीनियस वाली बात समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वाली बात समझ आई है तो चलो आगे चलते हैं। तो आते हैं टाइप 3 पर। अगर इन दोनों तरीकों से सॉल्व ना हो इक्वेशन, तो वो सॉल्व होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये समझ लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखाई दे जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर कोई आपको फॉर्म इस फॉर्म में दिखाई दे जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, तो अगर आपको ऐसे दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ऐसे क्वेश्चन के दो स्टेप्स हैं। ऐसे क्वेश्चन के कितने स्टेप्स हैं, दो। स्टेप वन, उसमें आपको फाइंड करना पड़ता है पहले आईएफ। आईएफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो आपको मिलता है ई की पावर में इंटीग्रेट करके पी को। ई की पावर में किसको इंटीग्रेट करके, पी को। तो ई की पावर में पी को इंटीग्रेट करके पहले आपको क्या मिलेगा, आईएफ। फिर आता है इसका स्टेप टू। उस स्टेप टू में आप यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में आपको यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करना है इसमें, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करके उसको क्या करना है, सॉल्व। तो अगर इस तरीके की कोई फॉर्म आपको दिखाई दे जाती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो आप इस तरीके से उसे दो स्टेप में क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है क्योंकि 3 मार्क्स के लिए ये सफिशियंट होता है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो हम भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का ही भाई है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट पहले क्वेश्चन को समझो। dy बाई डी एक्स की फॉर्म दे रखी है। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो मेरी आंखों में खटकती चीज दिखाई देती है कि y छोड़ के बाकी सब क्या होता है, p। तो y छोड़ के बाकी जितना भी बचा 2 tan x,
वो p है। जो 2 tan x बचा वो क्या है, p। बिल्कुल सही बात है। और जो इक्वल्स टू से दूसरी तरफ है वो तो q होता है। तो इक्वल्स टू से दूसरी तरफ q की जगह कौन है, sin x। तो मुझे p भी मिल गया और sin x भी। अब मैं करूंगा स्टेप वन। अब मैं पहले क्या सॉल्व करूंगा, स्टेप वन। स्टेप वन में मुझे क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो मिलता है e की पावर में इंटीग्रेशन करके p का। p क्या है, 2 tan x का। तो चलो जी 2 tan x का कर लूंगा। e की पावर में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। क्या होता है, log sec x। अब log के बाहर वैल्यू है तो वो उसकी पावर में जा सकती है। तो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं, e log sec x का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया कि log के बेस में जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, e। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी बताया है कि log के बेस में कुछ नहीं होता तो e होता है। तो उस केस में ये सारा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा sec x का, यानी sec स्क्वायर x। ये सब हट जाता है जब बेस और ये सेम हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, यहां वाली फंक्शन बचता है, और फंक्शन क्या है, sec स्क्वायर x है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर x। अब स्टेप टू कर लेंगे आराम से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो। स्टेप टू होता है कि भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की y में मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की q में मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। चलो जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec स्क्वायर x। तो ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू वाई, sec स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। अब इसे 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकता हूं मैं। इसे 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स sec x हो जाएगा ये हो जाएगा टेन एक्स sec x। टेन एक्स sec x क्या होता है, टेन एक्स sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो ये आपका आंसर है एक तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इतना पर्टिकुलरली आपने उधर इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करके आपका क्या आ गया, आंसर। तो स्टेप टू को कंप्लीट इंटीग्रेट कर लो, और कंप्लीट इंटीग्रेट करके जो भी आपको वैल्यू मिल रही होती है वही आपका क्या बन जाती है, आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन उसने कहा एंड में y को 0 और x को पाई/3 रख लेना। तो उसने अपनी इच्छा से कहा y को 0। तो पुट करना है हमें y को 0, पुट करना है y को 0 और x को पाई/3। ठीक है, तो पुट करेंगे तो 0 करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। sec पाई/3 की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये होती है sec, उधर तो 0 हो गया, तो ये sec पाई/3 हो गया प्लस c। तो sec पाई/3 यानी sec 60 डिग्री। तो जरा कोई बताएगा हमें, कोई महाशय है जो हमें sec 60 डिग्री की वैल्यू बता देंगे। तो नालायक को ध्यान रखनी है, 2 होती है। तो प्लस के इधर आके माइनस। तो c की वैल्यू -2 आ गई, वापस वहां रख लो इक्वेशन में। हाँ, ये वाली इक्वेशन थी ना, sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल्स टू sec x प्लस सी। तो यहां पुट कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, पुट इन फर्स्ट। तो c की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, और जब तक c पुट नहीं करते वो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस c की वैल्यू का ही फर्क है। तो c की जगह वैल्यू पुट कर लो, तो ये जो आंसर होता है इसी को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी टाइप 3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इतना समझ आया तो चलो एक और चीज देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 2/x² - 1। अब देखो, जो आपने लीनियर फॉर्म पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 था। यही तो पढ़ी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो क्या वहां dy बाई डी एक्स के साथ कुछ था, नहीं। मतलब dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या था, 1। तो यहां भी dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को पहले क्या बनाओ, 1। 1 बनाने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने इसे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 से, ताकि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 हट जाए। तो जब इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगी dy बाई डी एक्स, प्लस इसे करेंगे तो 2x के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में y है, और जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब अगर यहां 1 बन गया तो अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं किससे, अब इसे कंपेयर कर सकता हूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। p की वैल्यू यहां y को छोड़ के बाकी सारी p की वैल्यू होगी, तो p की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, तो p की वैल्यू हो गई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो और q की वैल्यू क्या हुई, इक्वल्स टू के इधर जो होती है वो सारी q की वैल्यू होती है, तो q की वैल्यू यहां से आ गई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये p की वैल्यू आ गई और उधर q की वैल्यू। अब p और q की वैल्यू आ गई, तो p और q की वैल्यू आने के बाद आप इसमें स्टेप 1 करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में p क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये होगा सब्स्टिट्यूशन से, नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला dt हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt। यहां लिख देता हूं, t मान लेना किसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी, और मैंने बताया जब बेस में कुछ नहीं होता तो ई होता है, ई होने की वजह से सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, टी। टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, टी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही माना था ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टेप 2 कर लेते हैं। अब अगर इसके स्टेप 2 की बात करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। सारी वैल्यू रख दी, इससे ये कट गया, तो यहां बचा 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहां बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहां 6 स्पेशल फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां 6 स्पेशल फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपके इस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 3 का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो आप सॉल्व कर लेना, 2 से 2 कट जाएगा, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना। इस तरीके से हम टाइप 3 लीनियर वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस चैप्टर में आपका इतना ही है कि कैसे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप से कर सकते थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, होमोजीनियस से, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमने आपको तीनों टाइप पढ़ाए, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको डिस्कस किए, साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, यहां आपका खत्म हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, इसी सीरीज के एक और नए चैप्टर को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारी क्लासेस। जय श्री राम।